हेलो फ्रेंड्स, स्वागत आप सभी का बीएल एजुकेशन चैनल में। दोस्तों, बात करेंगे आज वायुमंडल की संरचना। फ्रेंड्स, काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, विशेषकर रीट के विद्यार्थियों के लिए, पटवार के लिए और इसके साथ ही एसआई की जो आने वाले एग्जाम है उन सभी में इनसे रिलेटेड एक क्वेश्चन तो डेफिनेट पूछा जाता है। इसी को ध्यान में रखते हुए वीडियो बनाया गया है। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है वायुमंडल की संरचना। सबसे पहले बात करते हैं कि वायुमंडल की जो परतें हैं वो वायुमंडल की कितनी परतों में बांटा गया है। तो देखिए फ्रेंड्स, वायुमंडल को कुल 5 परतों में बांटा गया है और उन 5 परतों में से पहली जो परत आती है उसका नाम है फ्रेंड्स शोभमंडल। देखिए फ्रेंड्स, शोभमंडल के बारे में डिटेल से चर्चा करते हैं। फ्रेंड्स, याद रखिएगा, शोभमंडल को अंग्रेजी में ट्रोपोस्फेयर के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं शोभमंडल के बारे में। तो फ्रेंड्स, यह है वायुमंडल का सबसे नीचे वाली परत है, यानी वायुमंडल की सबसे नीचे वाली जो परत है वो कौन सी है, तो वो है फ्रेंड्स कौन सी, शोभमंडल। ठीक है, अब बात करते हैं कि शोभमंडल की जो ऊंचाई है वो कितनी होती है। देखिए फ्रेंड्स, शोभमंडल की जो ऊंचाई है ध्रुवों पर होती है 8 किलोमीटर और विषुवत रेखा पर इसकी जो ऊंचाई होती है वो होती है लगभग 18 किलोमीटर। तो इस तरह से इसकी जो ऊंचाई है वो ऊंचाई ध्रुवों पर अलग पाई जाती है, 8 किलोमीटर पाई जाती है, और विषुवत रेखा पर अगर बात करें तो विषुवत रेखा पर लगभग 18 किलोमीटर तक इसकी ऊंचाई पाई जाती है। किसकी, शोभमंडल की। अब बात करते हैं फ्रेंड्स कि शोभमंडल में जो तापमान है उस तापमान में गिरावट आती रहती है, और गिरावट की जो दर है प्रति 165 मीटर की ऊंचाई पर 1 डिग्री सेल्सियस अथवा 1 किलोमीटर की ऊंचाई पर 6.4 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान में कमी होती जाती है। तो कहने में भी फ्रेंड्स कि धरातल से जैसे जैसे हम ऊंचाई की तरफ जाते हैं तो वायुमंडल की जो पहली परत है शोभमंडल, उस शोभमंडल में तापमान में क्या आती है, कमी आती है। धरातल से अगर हम 165 मीटर ऊपर की तरफ जाते हैं तो टेम्परेचर में 1 डिग्री सेंटीग्रेड की कमी आ जाएगी, और अगर हम 1 किलोमीटर की ऊंचाई पर जाते हैं तो तापमान में कितनी कमी आएगी, तो वो आएगी 6.4 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इस तरह से ध्यान रखना फ्रेंड्स, अगर 165 मीटर ऊंचाई की बात करें तो 1 डिग्री सेंटीग्रेड, और अगर 1 किलोमीटर की बात करें तो 6.4 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान में कमी आएगी। इसके साथ ही फ्रेंड्स, शोभमंडल में सभी मुख्य वायुमंडलीय घटनाएं जैसे कि बादल बनना, आंधी का आना, वर्षा होना इसी मंडल में कंप्लीट होती है। तो इस तरह से वायुमंडलीय जितनी भी घटनाएं होती है जैसे बादल का बनना, आंधी आना, वर्षा होना, वो सारी की सारी घटनाएं वायुमंडल की कौन सी परत में होती है, तो वो होती है फ्रेंड्स कौन से में, शोभमंडल में। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स, इस मंडल को सहवन मंडल के नाम से भी जाना जाता है। अगर आपसे पूछा जाए कि सहवन मंडल के नाम से वायुमंडल के किस भाग को जाना जाता है, तो वो जाना जाता है किसको, शोभमंडल को, क्योंकि सहवन धाराएं इसी मंडल की सीमा तक सीमित होती है और इस मंडल को अधोमंडल भी कहते हैं। तो इस तरह से फ्रेंड्स, इस मंडल को शोभमंडल या फिर अधोमंडल या फिर सहवन मंडल के नाम से जाना जाता है। तो इसके जो उपनाम है वो सारे के सारे आपको याद करने पड़ेंगे। तो शोभमंडल का दूसरा नाम क्या हो गया, सहवन मंडल, और सहवन मंडल के अलावा और क्या नाम है इसका, अधोमंडल। किसका, शोभमंडल का। अंग्रेजी में बोलते हैं इसको ट्रोपोस्फेयर। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अब बात करते हैं फ्रेंड्स कौन सा, समताप मंडल। देखिए सबसे पहले बात करते हैं कि समताप मंडल की धरातल से ऊंचाई कितनी होती है। तो समताप मंडल की धरातल से ऊंचाई होती है 18 से 32 किलोमीटर। तो 18 से 32 किलोमीटर के मध्य जो ऊंचाई पाई जाती है वो किसकी पाई जाती है, तो वो पाई जाती है फ्रेंड्स किसकी, समताप मंडल की। इस मंडल में जो तापमान है वो तापमान एक समान रहता है। सबसे मेन विशेषता यही है कि इसमें जो टेम्परेचर है वो टेम्परेचर इक्वल रहता है, यानी ना ही तो कम होता है ना ही ज़्यादा होता है, यानी लगभग तापमान इसमें समान रहता है। अब देखिए फ्रेंड्स, समताप मंडल की मोटाई ध्रुवों पर सबसे अधिक होती है, कभी कभी विषुवत रेखा पर इसका क्या हो जाता है, लोप हो जाता है। अगर बात करें हम समताप मंडल की मोटाई की, तो समताप मंडल की मोटाई जो है, जो ध्रुव हैं, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव है, इन ध्रुवों पर इसकी जो मोटाई है वो अधिक पाई जाती है, और जो विषुवत रेखा है जिसका दूसरा नाम है भूमध्य रेखा या फिर 0 डिग्री अक्षांश रेखा, यहाँ पर इसकी जो मोटाई है वो लगभग शून्य के समान हो जाती है। अब इसकी सबसे मेन विशेषता क्या है, इसमें मौसमी घटनाएं जैसे कि आंधी, बादलों की गरज, बिजली कड़क, धूल कण एवं जल वाष्प आदि कुछ नहीं होता। वो सारा का सारा कहाँ होता है, वो सारा का सारा होता है शोभमंडल में। तो कहने में भी है कि इस मंडल में तापमान इक्वल रहता है, और तापमान इक्वल होने की वजह से आंधी, बादलों की गरज, बिजली की कड़क, धूल के कण और जल वाष्प आदि इसमें ऐसा कुछ नहीं होता है। इसके साथ ही इस मंडल में वायुयान उड़ाने की आदर्श दशा पाई जाती है। सबसे मेन इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन बनेगा वो यही बनेगा कि कौन से मंडल में वायुयान को उड़ाया जाता है। तो देखिए फ्रेंड्स, जितने भी वायुयान हैं वो सारे के सारे वायुयान इसी समताप मंडल में उड़ते हैं। तो एग्जाम की दृष्टि से अगर देखा जाए तो क्वेश्चन बनेगा कि किस मंडल में वायुयान सबसे ज़्यादा उड़ाए जाते हैं, तो वो कौन सा है, समताप मंडल। अब देखिए फ्रेंड्स,
कभी कभी इस मंडल में विशेष प्रकार के मेघों का क्या होता है, निर्माण होता है। यानी कि कभी कभी अगर देखा जाए तो जो समताप मंडल है उस समताप मंडल में कभी कभार विशेष रूप से विशेष बादलों का निर्माण होता है, जिसे क्या बोला जाता है, उसे बोला जाता है फ्रेंड्स मुलाब मेघ। अगर आपसे पूछा जाए कि मुलाब जो मेघ है उस मुलाब मेघ का निर्माण कभी कभार कहाँ होता है, तो वो होता है कहाँ पर, समताप मंडल में। वैसे बादलों का निर्माण होना वो सारी घटनाएं कहाँ पर होती हैं, वो होती है क्षोभ मंडल में, लेकिन कभी कभार इस मंडल में भी बादल बनते हैं। अब बात करते हैं फ्रेंड्स वायुमंडल की तीसरी परत, और वायुमंडल की जो तीसरी परत है उसका नाम है ओजोन मंडल। देखिए फ्रेंड्स, ओजोन मंडल की धरातल से जो ऊंचाई पाई जाती है वो पाई जाती है 32 किलोमीटर से 60 किलोमीटर के मध्य। यानी कि 32 किलोमीटर से 60 किलोमीटर के मध्य का जो भाग है वो कौन सा कहलाता है, वो कहलाता है मध्य ओजोन मंडल। तो आप इस तरह से कह सकते हो कि धरातल से 32 से 60 किलोमीटर के मध्य का जो भाग है वो कौन सा कहलाता है, ओजोन मंडल। अब देखिए फ्रेंड्स, इस मंडल में ओजोन गैस की एक परत पाई जाती है, वो क्या करती है, सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों का क्या करती है, अवशोषण करती है। इसीलिए इसे पृथ्वी का सुरक्षा कवच भी कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाए फ्रेंड्स कि कौन सा मंडल ऐसा है या फिर वायुमंडल का कौन सा भाग ऐसा है जो सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों का अवशोषण करता है, तो वो करता है फ्रेंड्स ओजोन मंडल। क्योंकि ओजोन मंडल में क्या पाई जाती है, ओजोन गैस, और वो ओजोन गैस क्या करती है, सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों का अवशोषण कर लेते हैं। इसीलिए इस भाग को पृथ्वी का सुरक्षा कवच के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है फ्रेंड्स। अब देखिए फ्रेंड्स, जो ओजोन परत है जो ओजोन मंडल में पाई जाती है, वो ओजोन परत लगातार क्या होती जा रही है, नष्ट होती जा रही है। तो ओजोन परत को नष्ट करने वाली गैस है जैसे कि CFC यानी कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन। अब ये किससे उत्पन्न होती है, जो एयर कंडीशनर, इसके साथ ही रेफ्रिजरेटर आदि से निकलती है, जिसकी वजह से CFC गैसें फैलती है और जो वायुमंडल में जो ओजोन गैस है उसको क्या करती है, नष्ट करती है। ओजोन परत के क्षरण के लिए CFC में उपस्थित जो सक्रिय जो क्लोरीन है उसकी वजह से ये होती है। अब देखिए फ्रेंड्स, ओजोन परत की मोटाई मापने की जो इकाई है वो कौन सी है, तो वो है फ्रेंड्स डाप्सन। फ्रेंड्स मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन बनेगा ओजोन परत की मोटाई किस में मापी जाती है, मोटाई मापने की जो इकाई है वो क्या है, तो वो है फ्रेंड्स कौन सी, डाप्सन इकाई। अब देखिए फ्रेंड्स, इस मंडल में ऊंचाई के साथ साथ तापमान क्या होता जाता है, बढ़ता जाता है। जबकि हमने क्षोभ मंडल में क्या देखा था कि ऊंचाई बढ़ने के साथ तापमान में क्या आती है, कमी आती है। समताप मंडल में ये देखा कि तापमान कैसा होता है, बिल्कुल बराबर होता है। लेकिन अगर इस मंडल में बात करें ओजोन मंडल में, तो ओजोन मंडल में ऊंचाई के साथ साथ तापमान में क्या होती जाती है, वृद्धि होती जाती है। और प्रति 1 किलोमीटर की ऊंचाई पर टेम्परेचर में 5 डिग्री सेंटीग्रेड में क्या होती जाती है, वृद्धि होती जा रही है। तो कहने वाले फ्रेंड्स कि जो ओजोन मंडल है उस ओजोन मंडल में ऊंचाई के साथ तापमान में क्या होती जाती है, वृद्धि होती जाती है। और प्रति 1 किलोमीटर की ऊंचाई पर टेम्परेचर में कितनी डिग्री वृद्धि हो जाती है, तो वो हो जाती है 5 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है फ्रेंड्स। चलिए अब बात करते हैं फ्रेंड्स, अगला चौथा जो मंडल है उसका नाम है आयन मंडल। अब देखिए इसकी धरातल से ऊंचाई की बात करें तो धरातल से ऊंचाई होती है 60 किलोमीटर से 640 किलोमीटर, यानी 60 किलोमीटर से 640 किलोमीटर का जो भाग है वो कौन सा कहलाता है, आयन मंडल। और ओजोन मंडल का मैंने बताया था आपको, उसकी ऊंचाई कितनी थी धरातल से, 32 किलोमीटर से 60 किलोमीटर की, यानी 32 से 60 किलोमीटर की जो ऊंचाई थी वो किसकी थी, ओजोन मंडल की। और 60 से 640 किलोमीटर के मध्य की जो ऊंचाई है वो किसकी है, तो वो है किसकी, आयन मंडल की। अब देखिए फ्रेंड्स, इस भाग में कम वायुदाब तथा पराबैंगनी किरणों के द्वारा आयनीकृत होता रहता है, और इसीलिए यहाँ पर संचार उपग्रह इसी मंडल में स्थापित किए जाते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि वायुमंडल में के किस भाग में संचार उपग्रह स्थापित किए जाते हैं, तो वो कौन सा है, आयन मंडल। चलिए फ्रेंड्स अब देखते हैं लास्ट। अब देखिए फ्रेंड्स, लास्ट जो है उसका नाम है बाह्य मंडल। अब देखिए फ्रेंड्स, वायुमंडल की ऊंचाई अगर देखा जाए तो वो होती है धरातल से 640 किलोमीटर से ऊपर का भाग। तो इस तरह से फ्रेंड्स धरातल से 640 किलोमीटर से ऊपर का जो भाग है वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है फ्रेंड्स बाह्य मंडल। अब देखिए फ्रेंड्स, इसकी कोई ऊपरी सीमा निर्धारित नहीं है, यानी कितनी ही ऊंचाई का ये हो सकता है। ठीक है, तो इसकी जो ऊपरी सीमा है वो निर्धारित नहीं है, लेकिन ये 640 किलोमीटर से ऊपर का भाग जो है वो आता है किसमें, बाह्य मंडल में। ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स, इस मंडल में हाइड्रोजन एवं हीलियम गैस की प्रधानता होती है। तो कौन सा वायुमंडल का ऐसा भाग है जिसमें सर्वाधिक मात्रा में हाइड्रोजन और हीलियम गैस पाई जाती है, तो वो कौन सा है, बाह्य मंडल। ठीक है, तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए, और चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।